दोस्तों 7 साल का बूढ़ा भी इसे खाने के बाद जवान हो जाता है। इसे खाते ही हो जाओगे 30 वर्ष के। दोस्तों हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे जड़ी बूटी का दुर्लभ प्रयोग बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। दोस्तों करंज को आपने ज्यादातर नदियों या नालों के आसपास देखा होगा। यह देखने में बहुत साधारण सा पेड़ लगता है, लेकिन सच यह है कि आयुर्वेदिक किताबों में करंज के उपयोग से जुड़ी कई अच्छी बातें बताई गई है। अगर आपको पता नहीं है तो यह जान लीजिए कि साधारण से लगने वाले करंज के पेड़ का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है और इससे कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। आयुर्वेद की कई पुराने ग्रंथों में करंज के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। करंज का उपयोग कर आंखों के रोग, घाव, कुष्ठ रोग, पेट की बीमारी और बवासीर में लाभ पाया जा सकता है। इसके साथ ही आप पेशाब संबंधित बीमारी, बुखार, उल्टी, पेचिश, खुजली, सिरदर्द आदि में भी करंज का प्रयोग कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल दिल्ली के बढ़ने की समस्या, योनि रोग, सूजन, हृदय, त्वचा की बीमारी को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों आपसे एक निवेदन है, हमारे देश भारत में जड़ी बूटी पेड़ पौधों की जानकारी समाप्त हो रही है। हम अपने चैनल स्माइल फैमिली में पेड़ पौधों की जानकारी को पुनः भारत में यूट्यूब वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं, ताकि यह जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरह के पेड़ पौधे जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझें और अपनाएं। करंज बीज के पेस्ट को दूध में पकाकर ठंडा कर लें। इसे छानकर आंखों में काजल की तरह लगाने से आंखों के रोगों में लाभ मिलता है। दोस्तों करंज बीज के चूर्ण में पलाश के फूल के रस की अनेक भावना देकर उसकी बत्ती बना लें। इसे आंखों में काजल की तरह लगाने से आंखों के पुराने रोग, नेत्र शुक्र में तुरंत लाभ होता है। करंज पंचांग को जलाकर भस्म बना लें। इसमें नमक मिलाकर दांतों पर मलने से दंतशूल, दांतों का दर्द ठीक होता है। 1 से 3 ग्राम करंज बीज के चूर्ण को मधु के साथ मिलाकर चाटने से कुकुर खांसी में लाभ मिलता है। करंज के पत्ते के काढ़े से बने यह बाबू को पीने से उल्टी पर रोक लगती है। करंज का काढ़ा बनाकर गरारे करने से तथा करंज की लकड़ी से दंत धावन करने से भूख बढ़ती है और भोजन के प्रति अरुचि समाप्त होती है। 20 से 30 मिलीलीटर अमल कांजी में 65 मिलीग्राम करंज क्षार, विघ्न नमक तथा 500 मिलीग्राम पिपली का चूर्ण मिला लें। इसका सेवन करने से प्लीहा, तिल्ली के बढ़ने की समस्या में लाभ होता है। करंज फल मजा 1 से 2 ग्राम को भून लें। इसमें सेंधा नमक मिला लें। इसका सेवन करने से पेट के दर्द से आराम मिलता है। करंज के बीजों का छिलका उतार कर साफ कर लें। इसे तो हर के पत्तों के रस की भावना दें। इसके बाद इसे धूप में सुखाकर तेल निकाल लें। इसका प्रयोग करने से पेट के फोड़े ठीक होते हैं। करंज बीज, सौंठ तथा बजे को करंज के काढ़े में पीसकर लगाने से पर के फोड़े ठीक होते हैं। करंज के छिलका रहित बीज चूर्ण को से के रस के साथ पीस लें। इसे लगाने से पेट के अंदर के फोड़े ठीक होते हैं। 5 मिलीलीटर करंज के पत्ते के रस में 2 मिलीलीटर चित्र के पत्ते का रस मिला लीजिए। इसमें 500 मिलीग्राम मरीच चूर्ण तथा नमक मिलाकर सेवन करने से जठराग्नि दीप होती है तथा दस्त पर रोक लगती है। 2 ग्राम करंज के पत्र को घी या तेल में भूनकर उसमें जौ का सत्तू मिला लें। भोजन के पहले सेवन करने से बवासीर ठीक हो जाता है। 1 ग्राम करंज की जड़ों को गोमूत्र में पीस लें। इसे छाछ के साथ 3 दिनों तक है। इसके अलावा 1 से 3 ग्राम बीज चूर्ण में शर्करा मिलाकर खाने से भी बवासीर में लाभ होता है। करंज के कोमल पत्तों को पीसकर बवासीर के मस्सों में लगाएं। इससे खूनी बवासीर में लाभ होता है। करंज की जड़ को पीस लें। इसका रस निकालकर भगंदर पर लगाने से लाभ होता है। करंज के फूलों का काढ़ा बना लें। इसे 10 से 15 मिलीलीटर की मात्रा में पीने से बार बार पेशाब करने की समस्या, मूत्र अतिसार में लाभ होता है। करंज के बीज के तेल में 1 से 2 बूंद नींबू का रस मिला लें। इसे घाव पर लगाने से उपदंश या सिफिलिस में लाभ होता है। करंज के बीज के तेल की जोरों पर मालिश करने से आमवात, गठिया में लाभ होता है। करंज फल तथा सरसों को गोमूत्र में पीसकर गुनगुना कर लें। इसका लेप करने से लकवा में लाभ होता है। खदेड़, बेल, अग्निमंद, करंज की जड़ आदि के काढ़ा लें। इसके अलावा आप करंज की जड़ को गोमूत्र से पी सकते हैं। इसका शिक्षण एवं लेप करने से लकवा वाले अंग में लाभ होता है। करंज बीज तथा बहेड़ा के तेल को नाक के रास्ते लेने से कुष्ठ रोग और कीड़ों के कारण होने वाली बीमारी में लाभ मिलता है।
सफेद कबीर की जड़, कुटज फल, करंज फल, दारू, हल्दी की छाल तथा चमेली के पत्ते को पीसकर लगाएं, इससे कुष्ठ रोग में लाभ होता है। बराबर मात्रा में कूट करंज बीज तथा चक्रवात बीज को पीस लें, इसे लगाने से कुष्ठ रोग में लाभ होता है। करंज के पत्ते 2 ग्राम, चित्र के पत्ते 1 ग्राम तथा काली मरीज 1 ग्राम लें। तीनों को मिलाकर पीसकर उसमें नमक मिला लें, इसे दही के साथ खाने से कुष्ठ रोग ठीक होता है। स्माइल फैमिली चैनल के एक नए फ्लैश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे, जड़ी बूटी का दुर्लभ प्रयोग बताते हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज की इस फ्रेश नवीन जानकारी को। कैटेगरी एक प्रकार का कांटेदार पौधा होता है जो जमीन में फैला होता है। कटहरी के पत्ते हरे रंग के, फूल नीले और बैंगनी रंग के और फल गोल और हरे रंग के सफेद धारीदार होते हैं। इस कांटेदार पौधे के इतने गुण हैं कि आयुर्वेद में इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। चलिए इस अनजानी जड़ी बूटी के बारे में विस्तार से जानते हैं कि यह कैसे और किन किन बीमारियों के लिए उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कटहरी का पौधा झाड़ी के रूप में जमीन पर फैला हुआ होता है। इसको देखने से ऐसा लगता है जैसे कोई क्रोधित नागिन शरीर पर अनेकों कांटों का वस्त्र ओढ़े गर्जना करती हुई मानो कहती हो, मुझे कोई छूना मत। कैटेगरी में इतने कांटे होते हैं कि इसे छूना दुष्कर है, इसीलिए इसका एक नाम तो स्पष्ट है। कैटेगरी की कई प्रजातियां होती है, परंतु मुख्यतः 3 प्रजातियां। पहला है छोटी कटोरी, दूसरा है बड़ी कैटेगरी तथा तीसरा है श्वेत क्रांतिकारी का प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है। छोटी कटोरी के 2 भेद होते हैं, एक तो बैंगनी या नीले रंग के पुष्प वाली जो कि सभी जगह मिल जाती है, दूसरी सफेद पुष्प वाली जो हर जगह नहीं मिलती है। इस दूसरी प्रजाति को सफेद तिकारी कहते हैं। इस प्रजाति को श्वेत चंद्र पुष्पा, श्वेत लक्ष्मणा, दुर्लभा, चंद्र खासा, गडबड़ा आदि नामों से जाना जाता है। सफेद कांटे वाला पौधा आयु छोटा एवं हल्के रंग का होता है। इसके फूल सफेद रंग के होते हैं तथा फूलों के भीतर की केसर सफेद या पीले रंग की होती है। इसकी जड़ छोटी, पतली तथा शाखा युक्त होती है। यह पौधा शीत ऋतु में पैदा होता है तथा वर्षा ऋतु में गल जाता है। गर्म प्रकृति की होने के कारण कैटेगरी पसीना पैदा करने वाली होती है तथा कफवात को भी कम करने में मदद करती है। कटहरी का पौधा करतूत कड़वा और गर्म तासीर का होने के कारण खाना हजम करने में सहायता करता है। भूख कम लगने और पित्त संबंधी बीमारी को दूर करने में यह औषधि बड़ी प्रभावशाली तरीके से काम करती है। यह मूत्र संबंधी बीमारी और बुखार को कम करने में फायदेमंद होती है। मूत्र होने के कारण शरीर में पानी की मात्रा बढ़ाकर सूजन में सुजाक या गोनोरिया, मूत्र आघात और मूत्राशय की पथरी में भी यह औषधि लाभकारी सिद्ध हुई है। यह खून को साफ करने वाली, सूजन कम करने वाली और रक्त भार को कम करती है। यह सांस संबंधी नलिकाओं तथा फेफड़ों से हिस्से मीन को निकालती है। यह आवाज को बाघ या व्याघ्र के समान तेज करती है, इसलिए इसको वे आगे कहते हैं। श्वेत क्रांतिकारी प्रकृति से कड़वी, गर्म, कफवात कम करने वाली, रुचि बढ़ाने वाली, नेत्र के लिए हितकर, भूख बढ़ाने वाली, पारद को बांधने वाली तथा गर्भ स्थापक होती है। इसके बीज भूख बढ़ाने में मदद करते हैं। इसकी जड़ भूख बढ़ाने तथा हजम शक्ति बढ़ाने में मदद करती है। क्रांतिकारी के फल भूख बढ़ाने वाली, क्रीम विरोधी, सांस की तकलीफ, खांसी, बुखार या ज्वर, मूत्रकृच्छ या मूत्र संबंधी समस्या, अरुचि या खाने की कामिच्छा, कान में सूजन आदि बीमारियों के उपचार में हितकारी होती है। श्वेत क्रांतिकारी के फल का काढ़ा बुखार से राहत दिलाता है। क्रांतिकारी की जद से प्राप्त में स्टेफिकोकस और यह एवं एसेचेरिशिया कोलाई रोधी गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, हमारे देश भारत में जड़ी बूटी पेड़ पौधों की जानकारी समाप्त हो रही है। हम अपने चैनल स्माइल फैमिली में पेड़ पौधों की जानकारी को पुनः भारत में YouTube वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं ताकि यह जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझें और अपनाएं। अगर आपको काम के तनाव और दौड़ भरी जिंदगी की वजह से सिरदर्द की शिकायत रहती है तो कटहरी का घरेलू उपाय बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। कटहरी का काढ़ा, गोखरू का काढ़ा तथा लाल धान के चावल से बने ज्वर नाशक पेय का थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन में 3-4 बार सेवन करने से बुखार होने पर जो सिर दर्द होता है उसमें आराम मिलता है। कटहरी के फल के रस को माथे पर लेप करने से सिर दर्द कम होता है।
अक्सर किसी बीमारी के कारण बाल झड़कर गंजेपन की अवस्था गई है तो कैटेगरी का इलाज फायदेमंद साबित हो सकता है। 20 से 50 मिलीलीटर कैटेगरी पत्ते के रस में थोड़ा शहद मिलाकर सिर में चंपी करने से इंद्रलुप्त गंजेपन में लाभ होता है। श्वेत कष्टकारी के 5 से 10 मिलीलीटर फल के रस में मधु मिलाकर सिर में लगाने से इंद्रलुप्त में लाभ होता है। दिन भर बाहर धूल मिट्टी या धूप में काम करने पर अक्सर बालों में रूसी की समस्या हो जाती है। इससे निजात पाने के लिए कैटेगरी फल के रस में समान मात्रा में मिलाकर सिर में लगा सकते हैं। आंख संबंधी बीमारियों में बहुत कुछ आता है, जैसे सामान्य आंख में दर्द, रतौंधी आंखें, लाल होना आदि। इन सब तरह की समस्याओं में कैटेगरी से बना घरेलू नुस्खा बहुत काम आता है। कैटेगरी के 20 से 30 ग्राम पत्तों को पीसकर उनकी लुगदी बनाकर आंखों पर बांधने से आंखों का दर्द कम होता है। मौसम के बदलने पर नजला, जुकाम व बुखार हो जाता है, उसमें पित्त, पापरा, गिलोय और छोटी कटोरी सबको समान मात्रा में 20 ग्राम लेकर आधा लीटर पानी में पकाकर 1/4 भाग का काढ़ा पिलाने से बहुत लाभ मिलता है। दांत दर्द की परेशानी दूर करने में कैटेगरी मदद करती है। अगर दांत बहुत दुखता हो तो कैटेगरी के बीजों का धुआं लेने से तुरंत आराम मिलता है। तेरी की जड़, छाल, पत्ते और फल लेकर उनका काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से भी दांतों का दर्द दूर होता है। श्वेत क्रांतिकारी के बीजों का धूम्रपान के रूप में प्रयोग करने से दांतों का दर्द तथा दंत क्रमिक कम होता है। अगर मौसम के बदलाव के कारण खांसी से परेशान है और कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है तो बांस से इसका इलाज किया जा सकता है। आधा से 1 ग्राम तेरी के फूल के चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर चाटने से बालकों की सब प्रकार की खांसी दूर होती है। 15 से 20 मिलीलीटर पत्ते का रस या 20 से 30 मिली जड़कर काढ़े में 1 ग्राम छोटी पीपल चूर्ण एवं 250 मिलीग्राम सेंधा नमक मिलाकर देने से खांसी में आराम मिलता है। छोटी कटोरी के रस से पकाए हुए घी को 5 से 10 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से खांसी में आराम मिलता है। 25 से 50 मिलीलीटर कैटेगरी काढ़े में 1 से 2 ग्राम पिपली चूर्ण मिलाकर सेवन करने से खांसी से राहत मिलती है। 20 से 40 मिलीलीटर क्रांतिकारी का काढ़े का सेवन करने से सांस संबंधी समस्या, खांसी तथा छाती के दर्द में लाभ होता है। सफेद क्रांतिकारी के 1 से 2 ग्राम फल चूर्ण में मक्खन मिलाकर सेवन करने से आराम मिलता है। मौसम के बदलते ही दमा या अस्थमा के रोगी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, लेकिन कैटेगरी का औषधीय गुण इस कष्ट से आराम दिलाने में लाभकारी होता है। कैटेगरी की प्रसिद्ध कफ को नाश करने के संबंध में बहुत अधिक है। छाती का दर्द इत्यादि रोगों में इसका बहुत प्रयोग होता है। जब छाती में कफ भरा हुआ हो तब इसका 20 से 30 मिलीलीटर काढ़ा देने से बहुत लाभ होता है। इसके फलों के 20 से 30 मिलीलीटर काढ़े में 500 मिलीग्राम भुनी हुई हींग और 1 ग्राम सेंधा नमक डालकर पीने से जीर्ण अस्थमा में भी लाभ होता है। कटहरी पंचांग को यह घुटकर 8 गुना पानी मिलाकर गाढ़ा होने तक पकाएं। गाढ़ा होने पर कांच की शीशी में रखें। इसमें 1 ग्राम मधु मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से आराम मिलता है। छोटी कटोरी के 2 से 4 ग्राम कल्प में 500 मिलीग्राम हींग तथा 2 ग्राम मधु मिलाकर सेवन करने से अस्थमा में लाभ होता है। छोटी कटोरी की जड़, श्वेत झिड़क और आंवला से बने छोड़ना 1 से 3 ग्राम में मधु मिलाकर प्रयोग करने से अस्थमा में लाभ होता है। अगर मसालेदार खाना खाने या किसी बीमारी के साइड इफेक्ट की वजह से उल्टी हो रही है तो कैटेगरी का सेवन इस तरह से करने पर फायदा मिलता है। 10 से 20 मिलीलीटर कैटेगरी के रस में 2 चम्मच मधु मिलाकर देने से उल्टी से राहत मिलती है। अडूसा, गिलोय तथा छोटी कटोरी से बने काढ़े को ठंडा होने पर उसमें मधु मिलाकर 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में पीने से सूजन और खांसी से आराम मिलता है। अगर खानपान में गड़बड़ी होने पर बदहजमी की समस्या हो रही है तो उसमें कटहरी का इस तरह से सेवन करने पर आराम मिलता है। समान मात्रा में कटहरी और गिलोय के 1 लीटर रस में 1 किलोग्राम घी डालकर पकाना चाहिए। जब केवल भी मात्र शेष रह जाए तब उसको उतारकर छान लें। इस घी को 5 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से अपच की समस्या तथा खांसी की समस्या से राहत मिलती है। मूत्र संबंधी बीमारी में बहुत तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे मूत्र करते वक्त दर्द या जलन होना, मूत्र रुक रुक कर आना, मूत्र कम होना आदि। कटहरी इस बीमारी में बहुत ही लाभकारी साबित होता है। छोटी कटोरी की जड़ के चूर्ण में समान भाग में बड़ी कटोरी की जड़ का चूर्ण मिलाकर 2 चम्मच दही के साथ 7 दिन तक खाने से पथरी, मूत्र क्रीज, मूत्र त्याग में कठिनता तथा जलोदर, पेट में जल की मात्रा अधिक होने के कारण सूजन में लाभ होता है।
कटहरी के 10 से 20 मिलीलीटर रस को मट्ठे में मिलाकर कपड़े से छानकर पिलाने से मूत्रकृच पेशाब की रुकावट में लाभ होता है। कटहरी का औषधीय गुण गर्भपात के खतरे को कम करने में मदद करता है। छोटी कटोरी या बड़ी कटोरी की 10 से 20 ग्राम जड़ों को 2 से 4 ग्राम पिपली के साथ मिलाकर भैंस के दूध में पीस छानकर कुछ दिन तक रोज 2 बार पिलाते रहने से गर्भपात का भय नहीं रहता और स्वस्थ शिशु का जन्म होता है। बुखार के लक्षणों से कष्ट से निजात दिलाने में कटहरी का घरेलू उपाय लाभकारी होता है। कटहरी की जड़ और गिलोय को समान मात्रा में मिलाकर काढ़ा बना ले। 10 से 20 मिलीलीटर काढ़ा को सुबह शाम पिलाने से बुखार तथा पूरे शरीर का दर्द कम होता है।